हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर और उसका हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप बुक, अगर आपके पास बुक होगा तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लिख भी दूंगा। देखो, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन gx इज फैक्टर ऑफ px। अभी आपको क्या दिया है कि आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें जो भी gx है वो ऑलरेडी फैक्टर है, बता दिया है किसका, px का। तो हमें अगर कोई चीज मालूम है कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है करके, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गई, हम लोगों को मालूम है कि नहीं। जैसे 12 का जो फैक्टर है वो 4 है, हमें दिया है। इसका मतलब जब 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही बात तो है ना फैक्टर होने का। तो इसी कंसेप्ट का जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें देखो gx की वैल्यू कितनी गिवन है। gx की वैल्यू गिवन है x + 1 और जो px है, px की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है x² + ax + 2। अब सिंस ये जो gx है ये हमारा px का रिमाइंडर है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले स्टेप में gx की वैल्यू 0 पुट करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू देखो यहां से कितना आ जाएगा, -1 आएगा। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो px दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट x = -1। तो जब हम लोग यहां पर x के जगह पे -1 रखेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। याद करिए पिछले वीडियो में अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता था और अगर हमें रिमाइंडर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, डिवाइजर को पहले 0 से कंपेयर करके x की वैल्यू निकालते थे, फिर इस x की वैल्यू को यहां पुट करते थे और पुट करने के बाद हम लोगों को जो नंबर मिलता था वो हमारा रिमाइंडर होता था। तो वही काम यहां भी कर रहे हैं, जो डिवाइजर है उसको 0 से पुट किया, x की वैल्यू निकाले। अब सिंस ये जो gx ये px का रिमाइंडर है ऑलरेडी पता है, तो इसीलिए यहां पर जब हम लोग x की जगह -1 रखेंगे तो आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि उसका फैक्टर है। तो ये 0 क्या शो कर रहा है कि जब हम लोग x = -1 पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये वाला जो है x + 1 वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसीलिए यहां पर मैं -1 रखकर यहां पर = क्या लगाया हूं, 0 लगाया हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। -1 का स्क्वायर, a के जगह a, x की जगह -1 + 2 = 0। ये 0 क्यों रखे समझ में आया, क्योंकि उसका फैक्टर है करके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अब माइनस की पावर में इवन नंबर होने से क्या बन के बाहर आता है, प्लस, तो प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर में कुछ भी हो कितना आता है, 1 ही आता है। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इंटू होकर क्या हो जाएगा, -a1 a + 2 = 0। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 - a = 0। सो यहां से -a को इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, +3 जो है आंसर आ जाएगा। बस आपको इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि यहां से जो भी वैल्यू आ रही है इसको यहां पर पुट करने के बाद आपको = 0 करना है। और = 0 करने का रीजन ये है कि ये जो आपका x + 1 है वो x² + ax + 2 का फैक्टर है। अगर फैक्टर है मतलब रिमाइंडर मस्ट भी क्या होना चाहिए, आपका 0 जो है होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन। और देखो सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा gx है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा gx कितना है, देखो x - 1 है और जो हमारा px है वो है हमारे पास ax² - 5x + 3। तो पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे, gx की वैल्यू को 0 पुट करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x - 1 आएगा 0, x कितना आएगा, 1। तो अब इस 1 को मैं यहां पर पुट कर दूंगा और में क्या रख दूंगा, 0। 0 रखने का पीछे का कारण समझ में आ गया। ये x - 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड करने से 0 आएगा, इसलिए हम लोग ऑलरेडी 0 रख दे रहे हैं। अब जहां जहां यहाँ पे x दिख रहा है वहां पे हम लोग रख देंगे क्या, 1। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 5 × 1 = 5 + 3 = 0। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और 1 × a करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 और ये +3।
-5 मतलब 5 रुपए किसी को देना था, 3 रुपए हमने उसको दे दिया। अब कितना देना बचा है? 2 रुपए देना बचा है, इसीलिए माइनस आएगा। और ये माइनस को जब दूसरे साइड हम लोग भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास gx इज इक्वल टू x प्लस 2 है और px इज इक्वल टू हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे? gx इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? -2 आ जाएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे? जहां जहां x दिख रहा है वहां -2 रख के 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अब देखो माइनस की पावर में इवन नंबर मतलब आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 के सामने प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 6 2 क्या हो जाएगा? देखो 12, और ये माइनस और ये प्लस इंटू होकर माइनस हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 12 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 8 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -4 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब -4 दूसरे साइड जाकर क्या बन जाएगा आपका? +4 बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखो यहां पर t के टर्म्स में दिया, डरने वाली कोई बात नहीं, x की जगह t आ गया है। तो gt इज इक्वल टू है t-3 और pt इज इक्वल टू जहां जहां x होता था वहां पे t हो गया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? gt इज इक्वल टू 0 पुट करके यहां से t की वैल्यू निकालेंगे। तो t-3 इज इक्वल टू 0, -3 यहां जाके क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो जहां जहां t दिख रहा है वहां पर हम लोग रख देंगे 3 और रख देंगे 0 से इक्वेट। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3, 2 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। आपको दिख रहा है कि नहीं? नीचे तो नहीं हो रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 3 6a हो जाएगा। ये हो जाएगा -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 3 के दोनों एक ही परिवार के हैं, ऐड होकर हो जाएगा 12। 6 में से जो है देखो अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4a बचेगा इज इक्वल टू 0। यहां से 4a को यही रखते हैं, प्लस 12 यहां जाके क्या बन जाएगा? -12। तो अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो -12 को 4 जाकर डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? -3 जो है आएगा। ठीक है, आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को जो है सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई सजेशन होगा जो आप मैथ्स की वीडियोस में देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, या साइंस के वीडियो किसी भी वीडियो में अगर आपको सजेशन कुछ देना है जो आपको सही लगता है बिल्कुल दे सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको इंप्लीमेंट करने का। चलिए 5वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो हमारे पास है gy इज इक्वल टू y प्लस 5 एंड p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस a। तो यहां पर पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो gy इज इक्वल टू 0 से पुट कर देंगे, मतलब y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? -5 जो है आएगा। यहां पर हम लोग जहां जहां y दिख रहा है वहां -5 रख देंगे, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 2 इंटू -5 प्लस a हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10 प्लस a। और यहां पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे ना। क्यों 0 रखेंगे? क्योंकि उसका फैक्टर है, y प्लस 5 इसका फैक्टर है, मतलब जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और ऐसे ही तो पुट करके रिमाइंडर निकालते हैं ना। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 35 प्लस a प्लस 35, यहां आके कितना हो जाएगा? -35। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -35 जो है आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है?
इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय, अब देखो डिवाइजर हमें गिवन है, ठीक है, डिवाइजर कितना है हमारे पास x² माइनस 9, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 3x प्लस 2। What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हाँ यहां पे पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय x² माइनस 9, द रिमाइंडर इज x3x plus 2. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहां पर जो हमारा पहली बार जब डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 9 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो 3x प्लस 2 आ रहा है। अब बोल रहा है कि जब वो जो हमारा पुराना वाला जो fx एक पॉलिनोमियल है, अब उसको एक नए डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो नया डिवाइजर है वो देखो कितना है, x माइनस 3 है। तो कितना रिमाइंडर आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो नया रिमाइंडर होगा ना, उसको पहले 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल देना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसको पुराने वाले रिमाइंडर में पुट कर देना। सो 3 into 3 plus 2, 3 3s are 9, 9 plus 2 कितना हो जाएगा, 11। तो अब नया रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पहले जो हमारे पास डिविडेंड था वो था fx, पहले बार डिवाइजर कितना था, x² माइनस 9, और पहला वाला रिमाइंडर कितना था, 3x प्लस 2। अब बोल रहा है कि ये जो नया पुराना वाला जो डिविडेंड है जो कि fx था, अब उसको हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या करेंगे, जो नया यहां पर हमारे पास x माइनस 3 डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की जो भी वैल्यू आएगी उसको पुराने वाले रिमाइंडर में हम लोग पुट कर देंगे। इसी तरीके से मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। देखो हमारे पास जो पुराना वाला डिविडेंड है, पुराना वाला डिविडेंड कितना है, देखो हमारे पास f ऑफ x है, और पुराना वाला जो डिवाइजर है, पुराना वाला डिवाइजर हमारा कितना है, देखो x² माइनस 16 है, और पुराना वाला रिमाइंडर कितना है, देखो हमारा पुराना वाला रिमाइंडर है 5x प्लस 3। ठीक है, मतलब ये जो fx है इसको जब हम लोग x² माइनस 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 5x प्लस 3। ये पुराना वाला है। अब इस fx को क्या करेंगे, नया डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे। तो अभी जो हमारा नया डिवाइजर है वो है देखो x प्लस 4 है। तो अब हमें नया रिमाइंडर चाहिए, तो पुट कर दो इसको, 0 से इक्वेट कर दो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। इस -4 को पुराने वाले रिमाइंडर में रख दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -4। तो 5 4 कितना हो जाएगा, -20, -20 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, -17 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पुराना डिविडेंड है, पुराना डिवाइजर है, पुराना रिमाइंडर है, उसको लिख लेना है। जो नया डिवाइजर आपको मिलेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है, और वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है, और इस x की वैल्यू को पुराने वाले रिमाइंडर में रख देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, नया वाला रिमाइंडर जो है होगा। यहां पर इस तरीके से हमारा ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज को जल्दी ही जो है स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और अच्छे से पढ़ते रहिए।